हम टैरो कार्ड रीडिंग करने वाले हैं और इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के अनसेड इमोशंस क्या है, उनकी अनकही भावनाएं क्या है, आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है जो बोल नहीं रहे लेकिन फील कर रहे हैं, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको शुगर कोटेड रीडिंग्स देखनी है गाइस तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। मैं सिर्फ वही बताऊंगी जो मुझे दिख रहा है, वो नहीं जो आप सुनना चाहते हो। ठीक है, तो इस रीडिंग की सारी पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम करने के लिए अपनी लव लाइफ में, और जल्दी अगर आप चाहते हो आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करे, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो और कमेंट सेक्शन में आई क्लेम ज़रूर लिखना। चलो देखते हैं अनसेड इमोशंस क्या है, अनकही भावनाएं क्या है आपके पार्टनर की आपको लेकर इस वक्त। डिसअपॉइंटेड बाय यू, इसी बात को लेकर वो निराश है आपसे। हम क्लैरिफाई करेंगे तो समझ आ जाएगा एग्जैक्टली क्या एनर्जी है, क्यों डिसअपॉइंटेड है। आई मिस ओल्ड डेज, पुराने दिन जब आप लोग साथ हुआ करते थे या सब कुछ सही हुआ करता था, सब कुछ अलग हुआ करता था, वो दिन उन्हें याद आ रहे हैं। आई नीडेड यू, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो नहीं लेकिन पास्ट में इस पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अभी थोड़ा सा संभाल लिया है इनको, उतनी क्रेविंग नहीं हो रही है। फेसिंग इट ऑल अलोन, हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें घटित हो रही है, कोई प्रॉब्लम्स या कुछ हो रहा है और वो उसे अकेले झेल रहे हैं, फेस कर रहे हैं। एग्जॉस्टेड, थक गए हैं बहुत ज़्यादा। लोनलीनेस, बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, डेफिनेटली अकेलापन इन्हें महसूस हो रहा है। व्हाट मोर, और क्या अनसेड इमोशंस है इस पर्सन के। अंडर कंट्रोल, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, अब मैं इसको क्लैरिफाई करूंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके रखा है। ठीक है, इमोशनली हैवी, बहुत ज़्यादा इमोशनली हैवी फील कर रहे हैं, ओवरवेल्म्ड है इमोशनल लेवल पे। मेस्ड अप, कुछ तो उनको लगता है कि चीज़ें खराब हो गई है, मेसअप हो गई है। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, या तो इनके अंदर है सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स या इनको आपके बारे में ऐसा लग रहा है। डिफिकल्ट पर्सनालिटी, तो या तो ये पर्सन खुद बहुत डिफिकल्ट है पर्सनालिटी है, या इनको लगता है आप बहुत डिफिकल्ट पर्सनालिटी हो। समथिंग इज ऑफ, कुछ तो उनको सही नहीं लग रहा है, कुछ तो उनको ऑफ लग रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में आर यू इवन लॉयल टू मी, तो ये आपसे पूछ रहे हैं क्या तुम मेरे साथ लॉयल हो भी। ओके, चलो एक एक करके क्लैरिफाई करते हैं। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है जहां तक कि मैं देख रही हूँ इनके अंदर आपको लेकर। डिसअपॉइंटेड बाय यू, क्यों डिसअपॉइंट हुए हैं ये पर्सन। वाई इज दिस पर्सन डिसअपॉइंटेड, क्यों डिसअपॉइंट हुए हैं, क्या वजह है डिसअपॉइंट होने के पीछे। मुझे ऐसा लगता है आपने इनको कोई ऐसी फीलिंग फील कराई है या कुछ ऐसा फील कराया है जिसके वजह से ये पर्सन खुद गिल्ट में चले गए हैं, आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ गलती, देखो वही है ना कि इनकी कुछ गलती आपने सामने लाई, जहां ये गलत थे, ये फॉल्टी थे, आपने वो गलती उनके सामने लाई, तो अब वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, देखो इस पर्सन को लगता था कि दुनिया उनको कैसे भी फील कराए, आप कभी भी उनको निराश नहीं करोगे, आप कभी भी उनके ऊपर उंगली नहीं उठाओगे, आप कभी उनकी गलती नहीं पकड़ोगे, कभी उनके सामने दुनिया के सामने उनकी गलती नहीं लाओगे। लेकिन आपने जब वो किया, आपने जब खुद के लिए स्टैंड लिया, गलत को गलत कहा, सही को सही कहा, ये पर्सन रिग्रेट में चले गए, गिल्ट में चले गए। और ओके, मैं ये ना एक एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ। ठीक है, अब सोचो कि आपका बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, वो आप पे बहुत ट्रस्ट करता है कि चाहे वो कुछ अच्छा करे, बुरा करे, गलत करे, सही करे, आप उसे कभी भी लोगों के सामने या उसके खुद के सामने शर्मिंदा नहीं करोगे या उसकी गलती नहीं निकालोगे कभी भी आप। लेकिन आपने सपोज किसी दिन ऐसा कर दिया कि यहाँ पे तुम गलत हो, तुम ये गलत कर रहे हो, तो जो फीलिंग आपके बेस्ट फ्रेंड को आएगी कि यार तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तुमने कैसे क्या ये मेरी गलती मुझे दिखा दी, तुमने कैसे मुझे सुना दिया। उनको ये समझ में नहीं आ रहा आपके पार्टनर को कि आपने उनकी रियलिटी उनको बताई है, आपने पहली बार अपने लिए स्टैंड लिया है,
हमेशा आप सह लेते थे हर चीज, जो भी आपके साथ करते थे, भला बुरा आप सह लेते थे चुपचाप। अब आपने आवाज उठा ली, इनकी गलती इनके सामने ला दी, इनको गिल्ट फील कराया, इनको शर्मिंदा महसूस कराया, तो यहां भी आप गलत हो गए। इसीलिए वो आपसे निराश है, क्योंकि इनको आदत है ना, वो कैसे भी बिहेव करें आप उनकी ही साइड लोगे। आई मिस ओल्ड डेज, इसके बारे में और बताइए डिवाइन। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में फिलहाल तो सेपरेशन वाला फेज है। मे बी इस पर्सन ने आपको गुड बाय कह दिया, या आपने इनको गुड बाय कह दिया, और जब से आप दोनों के बीच में बातें बंद हुई है या सेपरेशन हुआ है, ये पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं पुराने दिनों को। ओके, उनके पास सारी मेमोरीज है आपकी, आपसे जुड़ी हुई, उनके दिल में बहुत सारी मेमोरीज है जिसे वो याद करते हैं। ठीक है, तो भले ही आप लोगों के बीच में अभी सिचुएशन ऐसी है जहां पे आप लोग बात नहीं करते, या फिर खत्म हो गया है सब कुछ, उन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया है या आपने उनसे ब्रेकअप कर लिया, दोनों ने एक दूसरे से गुड बाय अगर कह भी दिया है, फिर भी पुराने दिन जहां पे आप लोग एक दूसरे के साथ खुश थे, आप दोनों एक दूसरे के पास थे, साथ थे, जो भी था आप दोनों के बीच में, ये पर्सन उन दिनों को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, आई नीडेड यू। गाइस, ये जो भी होता है ना इनके लाइफ में, ये आपको ही ब्लेम करते हैं। ओके, अगर इनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो और इन्होंने खुद ही आपसे ब्रेकअप कर लिया हो, आपको ब्लॉक कर दिया हो, आपसे बात करनी बंद कर दी हो, फिर उसके बाद अगर उनके लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम आए ना, तो वो आपको ऐसे जताएंगे जैसे कि देखो, मैं अकेला ही ये सारी प्रॉब्लम्स झेल रहा हूं, तब मुझे तुम्हारी जरूरत थी, तुम क्यों नहीं आए? अरे भाई, तुमने ही बात करनी बंद कर दी, तुम ही ने बोल दिया नहीं रहना है, तुमने ही इंसल्ट कर दी सामने वाले की, तुम ही हर चीज कर रहे हो, और फिर कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो यार? मुझे आपके पार्टनर पे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज्यादा डोमिनेट करने वाली पर्सनैलिटी मुझे इनकी लग रही है। खुद ही सारी चीजें करना और फिर खुद रोना, तो ऐसा हो गया कि खुद के गाल में चमाट लगा लेना और फिर खुद रोना। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन ये पर्सन आपको किसी चीज के लिए ब्लेम कर रहे हैं कि तब मुझे तुम्हारी जरूरत थी, लेकिन तुमने मुझे तब मेरा साथ नहीं दिया। अब मुझे नहीं पता ये क्या हुआ है आप दोनों के बीच में। फेसिंग इट ऑल अलोन, ये क्या फेस कर रहे हैं अकेले, क्या फेस कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन, इन्होंने खुद भी, अगर आप वही बोल रही हो गाइस, मैं सेम एनर्जी निकल के आ रही है, यूर डीलिंग विद समवन जो खुद सारी चीजें करता है, जो खुद रिश्ते तोड़ता है, जो खुद बात करनी बंद कर देता है, जो खुद ब्रेकअप की बात करता है, जो खुद मुंह फुलाकर बैठा रहता है, खुद गलतियां करता है, और फिर बोलता है कि जब उसको फिर ब्रेकअप के बाद बुरा फील होता है, सैड फील होता है, याद आती है आपकी, तब ये बोलते हैं कि ये भी मुझे तुम्हारे वजह से ही सहना पड़ रहा अकेले। ब्रेकअप के बाद किसको अच्छा लगता है? किसी को अच्छा नहीं लगता। हाँ, जिसको कोई फीलिंग्स ही नहीं है उसको मे भी अच्छा लगे, जिसके पास ऑप्शंस है उसको मे भी अच्छा लगे, जो सच में प्यार करता है किसी से। अब मुझे ना सकता आपके पर्सन, अब कैसे रहते हो ऐसे इंसान के साथ? लाइक मुझे आपके ऊपर दया भी आ रही है और आपके ऊपर गुस्सा भी आ रहा है कि एक ऐसा इंसान जो हर चीज के लिए आपको ब्लेम कर रहा है, खुद भी जो करता है उसके लिए भी आपको ही ब्लेम कर रहा है। ब्रेकअप के बाद जो ब्रेकअप उन्होंने आपको दिया, या जो नो कांटेक्ट में उन्होंने आपको डाला, जो गुड बाय उन्होंने आपको बोला कॉल मत करो, मैसेज मत करो, ये मत करो, वो मत करो, और उसके बाद तो ये होना ही था ना। अगर ब्रेकअप तुम चुन रहे हो कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, फिर जो बैड फील होगा, डिप्रेशन फील होगा, सैड फील होगा, तो वो अकेले ही सहना पड़ेगा। आप भी तो सह रहे हो ना, आपकी तो कोई गलती भी नहीं है, आपके तो ऊपर ब्लेम ही डाले जा रहे हैं। तो मुझे लगता है आपके पर्सन, दे हैव दैट ऑडेसिटी टू ब्लेम यू फॉर एवरीथिंग। एग्जॉस्टेड क्यों है गाइस? ये डेफिनेटली किसी चीज के लिए आपको ब्लेम कर रहे हैं कि तुमने मेरा दिल तोड़ा, या तुमने मेरे साथ माइंड गेम्स खेले, तुमने नाटक किया प्यार का, तुमने मेरे पीठ पीछे कुछ चीजें करी, या तुमने मेरे पीठ में छुरा घोंपा। ये पर्सन ऐसे दिखा रहे हैं कि वो विक्टिम है और आप कल्प्रिट हो, मतलब उनके साथ कुछ बुरा किया है आपने। रियलिटी ये है कि वो कुछ कर रहे थे, आपने पकड़ा, या आपने उनको चार बातें सुनाई, अपने लिए स्टैंड लिया कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, और दे आर ब्लेमिंग यू।
आज की पूरी रीडिंग ब्लेमिंग ही एनर्जी से भरी पड़ी है कि मैं थक गया भाई, तुम कभी प्यार दिखाते हो, कभी तुम मुझे सबके सामने मेरी इंसल्ट करते हो, या कभी तुम मुझे पकड़ते हो किसी चीज में, तुमसे तो मेरी मतलब, ये पर्सन चाहते क्या है आपसे, ये इंसान चाहता क्या है, ये क्या नाटक है इस पर्सन का, लोनलीनेस की एनर्जी क्यों है। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन अकेला बहुत महसूस कर रहे हैं, और खुद ब्रेकअप करने के बाद, खुद आपको ब्लॉक करने के बाद, खुद आपसे बात करनी बंद करने के बाद, खुद आपको उल्टा भला बुरा कहने के बाद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप आकर उनके सामने कोई ऑफर रखोगे। आएगी तो तू ही आएगी, आएगा तो तू ही आएगा, मैं नहीं आऊंगा तेरे पास, भले ही मैं अकेला रह लूंगा। हाँ, मुझे लोनलीनेस फील हो रहा है, वो भी तुम्हारे वजह से ही हो रहा है मुझे, मतलब हर चीज का भांडा गोल 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 घूम पे आप पे ही फूटता है। इस बार भी यही हो रहा है, आपके पर्सन आप पे ही अपने लोनलीनेस के पीछे की वजह भी आपको ही बता रहे हैं कि तुम आओगे तभी मेरी ये लोनलीनेस, मुझे जो बुरा फील हो रहा है ना अकेलेपन में, वो खत्म होगा जब तुम मेरे पास आओगे। गाइस, अंडर कंट्रोल हियर, ये पर्सन मुझे लगता है कि ओह माय गॉड गाइस, ये पर्सन पता है क्या करते हैं, आपके माइंड के साथ खेलते हैं, ये आपको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, आपसे बात करनी बंद कर देते हैं, और फिर सीक्रेट अकाउंट से आपको स्टॉक करते हैं। ओके, ऐसे उनको लगता है वो आपको कंट्रोल में रख सकते हैं। दिस इज सो बैड, दिस इज सो बैड। ये पर्सन बहुत कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है, बहुत टॉक्सिक है, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी लग रही है मुझे इस पर्सन की। सॉरी टू से दिस, लेकिन ये पर्सन, आप अगर इनके साथ सच में लाइफ बिताने की सोच रहे हो, मैं आपको बता रही हूँ, अगर ये पर्सन सुधरे नहीं वक्त रहते, आपके गले का फंदा बन जाएंगे ये पर्सन। प्लीज सोच समझ के डिसीजन लीजिए, पर्सनल रीडिंग लीजिए थोड़ा सा। देखो, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव लेवल पे हो रही है, जरूरी नहीं है कि हर पार्टनर ऐसा ही हो, लेकिन जो मुझे दिख रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, इमोशनली हैवी, इनको अच्छा लगता है आपको ब्लॉक करके, इनको अच्छा लगता है आपको तड़पा के, इनको अच्छा लगता है आपको रुला के। कंट्रोल जब इनके हाथ में हो ना आपके इमोशंस का, तब इनको बहुत अच्छा लगता है। इमोशनली हैवी, ये पर्सन पता है, ये आपके सामने कुछ और दिखाते हैं, ये फील कुछ और करते हैं, ये ऐसे दिखा रहे हैं आपको, हाँ मैं तो सिंगल हूँ, मैं तो एंजॉय करूंगा, अभी मैं डेटिंग करूंगा, मैं स्ट्रेस फ्री हूँ, अब मैं लाइफ पे फोकस करूंगा, करियर पे फोकस करूंगा, दोस्तों के साथ वक्त बिताऊंगा, या मैं नए रिश्ते बनाऊंगा। लेकिन इस पर्सन के इमोशंस बहुत हैवी हो रखे हैं इस वक्त, इमोशनल बर्डन में है ये पर्सन। ओके, हैप्पी तो बिल्कुल नहीं है ये पर्सन, मैं आपको सच बता रही हूँ। ऐसे लोग कभी हैप्पी नहीं होते, जो दूसरों को डोमिनेट करना चाहते हैं, जो दूसरों की खुशी छीन कर अपनी खुशी बनाना चाहते हैं, जो दूसरों को रुलाकर अपनी होठों पे हंसी लाना चाहते हैं, जो दूसरों का हक छीनना चाहते हैं, जो दूसरों को डोमिनेट करना चाहते हैं ना किसी भी तरह से, आप कैसे सुखी रह सकते हो। आपके पर्सन एग्जैक्टली आपके साथ वही कर रहे हैं, तो वो कैसे खुश रहेंगे। अगर वो दिल से आपसे प्यार करे, अगर वो सब कुछ लाइट हार्टेड रखे, कुछ छुपाए ना, ट्रांसपेरेंट रखे, फीलिंग्स है तो बताए, नहीं है तो नहीं नहीं बताए, लेकिन ये जो इन द मिडल वाला गेम आपके पर्सन आपके साथ खेलते हैं, फीलिंग्स है इनके अंदर। मैं आपको एक चीज ये भी बता दूं, इस पर्सन के अंदर फीलिंग्स बहुत है, लेकिन ये पर्सन ही डिफिकल्ट है, ये एक डिफिकल्ट पर्सनालिटी है। कार्ड भी आया है यहाँ पे, इनको सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, इनके अंदर ईगो है, ठीक है। मेस्ड अप की एनर्जी क्यों है गाइज, मैं आपको बता रही हूँ, आपकी एनर्जी है ये क्वीन, यू आर अ क्वीन बी। आप एक ऐसे इंसान हो जो इस पर्सन, आप ये पर्सन आपके लाइफ में आने से पहले से आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप अपने आप में बहुत सिक्योर हो, आपके अंदर कोई इनसिक्योरिटीज नहीं है, आप एक बॉसी एनर्जी है आपकी, लेकिन खुद को लेकर आप दूसरों के ऊपर बॉस बना नहीं झाड़ते अपना, आप करियर फोकस्ड हो। और ये देख के ना इस पर्सन की जलती है, सच बता रही हूँ मैं, मुझे नहीं पता कि आपको इस बात पे ट्रस्ट होगा या नहीं, लेकिन दिस पर्सन इज वेरी एनवियस अबाउट यू, वेरी जेलस फॉर, स्पेशली अगर आप अपने करियर पे बहुत फोकस्ड हो, आप ऐसी एनर्जी में अगर हो, और अगर वो नहीं है इस एनर्जी में, वो बहुत जलते हैं आपसे, ठीक है। अगर उनके पास है भी बहुत कुछ, फिर भी वो आपसे जलते हैं। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, उनका कहना होता है कि तुम खुश मेरे साथ ही रहोगे। इस पर्सन ने ना आपको इस तरह से जताया भी होगा या फील भी कराया होगा, कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि मैं हूं तो तुम हो,
तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है मेरे बिना, ठीक है। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों है यहाँ पे गाइस? ये पर्सन, अगर आप इनको ईगो दिखाओगे ना जरा भी, ये पर्सन दुखी हो जाते हैं। ये आपको खुद कभी भी अपने ऊपर नहीं देख सकते किसी भी तरह से, फाइनेंशियली हो, मेंटली हो, पावर के मामले में हो। ये आपको जब भी देखेंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, ऊपर है, ये पर्सन खुश नहीं रहेंगे तब। अगर आप इनको सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आपके अंदर इनको फील हो रहा है जरा भी, दे नॉट हैप्पी विद दैट। इस पर्सन को ऐसा लगता है आप बहुत सेल्फिश हो, आप बहुत ज्यादा स्टबर्न हो, आप बहुत एरोगेंट हो, आपके अंदर बहुत प्राइड है, बहुत ईगो है। ओ माय गॉड गाइस, इस पर्सन को जो आपके बारे में लगता है ना, वो खुद है वैसे, वो खुद एक डिफिकल्ट पर्सनालिटी है। वो प्रोजेक्ट करते हैं आप पे अपनी सारी नेगेटिविटी, ये खुद ही वैसे है। वो ये होता है ना कि जिस चश्मे से आप दुनिया को देखोगे तो दुनिया वैसी ही नजर आती है आपको। रात को अगर आप काला चश्मा लगा के घूमोगे, सब आपको काला ही नजर आएगा, ठीक है। तो आपके पर्सन खुद डिफिकल्ट पर्सनालिटी है, खुद उनके अंदर ईगो है, प्राइड है, सेल्फिश खुद है, स्टबर्न खुद है, एरोगेंट खुद है, और आपको वो डिफिकल्ट पर्सनालिटी का लेबल दे रहे हैं। मैं बोल रही हूँ इस पर्सन की ऑडेसिटी ही ऐसी है। समथिंग इज ऑफ। व्हाट इज ऑफ? इस पर्सन को, मुझे ना ऐसा लगता है इस पर्सन को, देखो मैंने आपको पहले भी बोला, ये पर्सन प्यार तो करता है आपसे, इनकी पर्सनालिटी भले ही बहुत खराब हो। गाइस मैं एक बात बोलूं आपको, देखो यहाँ पे लव स्पेल का क्योंकि स्पेशली कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। अगर आपको सामने वाला इंसान, आपको पता है ये इंसान जो है सामने वाला, वो आपसे प्यार नहीं करता, या फिर पता नहीं क्यों आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उनके ऊपर कोई जादू टोना करते हो, जिसकी वजह से उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स जग रही है या फीलिंग्स है। मतलब इसका भी ब्लेम वो आपके ऊपर डाल रहे हैं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कैसे फीलिंग आ सकती है? भाई तुम तो डिफिकल्ट पर्सनालिटी हो, तुम्हारे अंदर तो ईगो है भरा पड़ा, तुम्हारे अंदर तो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। तो इस पर्सन को अजीब लग रहा है कि क्या आप कोई जादू वादू कर रहे हो इन पे, कोई वशीकरण या कुछ ऐसा कर रहे हो क्या, कि वो इतना क्यों प्यार फील कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो अगर उनके दिल में आपके लिए प्यार भी आ रहा है ना, प्यार वाली फीलिंग, उनको लग रहा है कि कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है, सामने वाला मेरे ऊपर कुछ तो कर रहा है। मतलब ये पर्सन को बहुत दिमाग अपना थोड़ा सा चेकअप करने की जरूरत है। इस पर्सन को बहुत नेगेटिव एनर्जी है। आप इनके लिए ना प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, सेल्फ हीलिंग स्पेल जार जरूर बनवाए। मैं भी बनाती हूँ, आप मुझसे ले सकते हो। इस पर्सन को उसकी बहुत जरूरत है। बहुत नेगेटिव थिंकिंग है इस पर्सन की, इनके दिमाग में कचड़ा भरा हुआ है, इनके दिमाग में नेगेटिविटी भरी हुई है पूरे दुनिया की। जब तक आप इनके साथ, मैं तो बोलूंगी आगे तभी बढ़ो जब आप इनके लिए सेल्फ हीलिंग स्पेल जार बना लो। इनके अंदर थोड़ा ना क्लेंजिंग होने दो, इनके दिमाग की और इनके सोल की। बहुत नेगेटिव इंसान है ये, ठीक है। तो कैसे लगे आपको ये रीडिंग, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। अगर रीडिंग पसंद आई है, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और प्लीज गाइज अपनी एनर्जी को भी थोड़ा सा सेफ रखो इस पर्सन से, क्योंकि कई बार आपको जो एंग्जाइटी फील होती है, आपको बुरा फील कराया जाता है ऐसा रहने के लिए। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, अगर आप सिक्योर हो, और आपको बुरा फील कराया जा रहा है, ब्लेम आप पे डाले जा रहे हैं दुनिया भर के, आपको डिफिकल्ट पर्सनालिटी का लेबल दिया जा रहा है, अगर आप वैसे नहीं हो, तो अपने आप को भी सेफ रखो। आप भी सेल्फ हीलिंग या सेल्फ प्रोटेक्शन ऑयल मुझसे बनवाओ, ताकि इस आपके पर्सन की नेगेटिविटी आपको बहुत ज्यादा लग रही है, इसीलिए आप दुखी रहते हो, परेशान रहते हो। तो आपके लिए सेल्फ प्रोटेक्शन ऑयल और आपके पर्सन के लिए सेल्फ हीलिंग स्पेल जार, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है आज की रीडिंग जो भी देख रहा है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वीडियो के पहले कमेंट में भी नंबर है। कोई भी कैंडल स्पेल कराना है, रीडिंग करानी है, यंत्र चाहिए, क्रिस्टल्स चाहिए, या फिर आपको कोई भी स्पेल प्रोडक्ट चाहिए, सब कुछ मेरे पास आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।